आशा का दीप जले घर घर हर एक मन में, खुशियों की खुशबू ले फिर फूल हो वन में। नववर्ष नए सपने, उत्सव उत्कर्ष नया, तरंग नई कोई उमंग हो जन जन में। नमस्कार, मैं हूं दिनेश देवघरिया। आप देख रहे हैं ज़मीर टीवी का यह विशेष कार्यक्रम कहो कवि जी, और हमारे साथ हैं देश के कुछ चुनिंदा कवि। आइए उन सबसे आपका परिचय कराऊं जो बीते वर्ष की खटास और आने वाले वर्ष की मिठास को अपने शब्दों में पिरो करके हमारे साथ हैं। आप तक नववर्ष की शुभकामनाएं लेकर के, तो आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी मंगल कामनाएं और शुभकामनाओं के साथ मैं सभी कवियों से आपका परिचय कराता हूं। आगरा से हमारे बीच हैं देश की बड़ी कवित्री डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी। मुंबई से हमारे बीच होते हैं हास्य का एक बड़ा नाम भाई संजय बंसल जी। हास्य का एक और बड़ा नाम होते हैं हाथरस से सुनहरीलाल वर्मा तुरंत जी। मनोज मिश्रा, भाई मनोज मिश्रा दिल्ली से होते हैं हमारे बीच, और इस कार्यक्रम के संयोजन का दायित्व जो निभा रहे हैं और कवि की भूमिका में भी आज होंगे भाई सुंदर कटारिया। हरियाणवी हास्य का एक बड़ा नाम होते हैं गुरुग्राम से हमारे बीच। तो आइए नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं और बधाई के साथ आप सभी के बीच मैं पहली कवित्री को आमंत्रित कर रहा हूं जो आगरा से हमारे बीच हैं, डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी को। आइए सुनते हैं इनकी कविताएं और इनकी शुभकामनाएं इनके शब्दों में। ज़मीर टीवी और कहो कवि जी कविताओं के इस शानदार कार्यक्रम को देखने वाले सभी दर्शकों और श्रोताओं को नववर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ, और मैं धन्यवाद देती हूँ इस कविताओं के खूबसूरत कार्यक्रम की माला को संजोने वाले इस कार्यक्रम के संयोजक सुंदर कटारिया जी और दिनेश देवघरिया जी को कि इतने खूबसूरत कार्यक्रम को आपने संजोया है। आइए नववर्ष की शुभकामनाओं को अपनी पंक्तियों के साथ आप तक पहुंचाती हूँ, और मेरी पंक्तियाँ शुभकामनाओं के रूप में आप तक पहुँचे मैं समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। स्वागत है दीदी। नवदीप लिखूं, नवरीत लिखूं, नवदीप लिखूं, नवरीत लिखूं, नवभोर लिखूं, नव वर्ष तुझे, नवदीप लिखूं, नवरीत लिखूं, नवभोर लिखूं, नव वर्ष तुझे, नव छंद लिखूं, नव बंध लिखूं, मन डोर लिखूं, नव वर्ष तुझे, नव भाव लिखूं और भाव भरी हिलोर लिखूं, नव वर्ष तुझे, इस ओर नमन उस ओर नमन, इस ओर नमन उस ओर नमन, हर ओर लिखूं नव वर्ष तुझे, इस ओर नमन उस ओर नमन, हर ओर लिखूं नव वर्ष तुझे। ये नव वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो। मेरी शुभकामनाएं आप तक पहुँचे, और आइए खूबसूरत से गीत का कुछ उस गीत की पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा। जी स्वागत। कभी अनसुनी सी कोई धुन बजेगी, कभी अनसुनी सी कोई धुन बजेगी, मेरे गीत भी याद आने लगेंगे, कभी आसमां को जो देखोगे गुमसुम, तो बादल कथाएं सुनाने लगेंगे, कभी अनसुनी सी कोई धुन बजेगी, मेरे गीत भी याद आने लगेंगे। इसका एक बंद आप तक पहुंचाती हूँ। भुला दो भले प्रेम मेरा सदा को, मगर याद मेरी भुलाओगे कैसे, भले
इस चमन में नए फूल होंगे, वही खुशबुएं फिर से लाओगे कैसे। कभी गम लिए सर, कभी गम लिए सर, दीवारों पे रख दो, कभी गम लिए सर, दीवारों पे रख दो, तो पत्थर भी गजलें सुनाने लगेंगे। कभी क्या बात है, क्या बात है। सी कोई धुन बजेगी, मेरे गीत भी याद आने लगे। और आइए, बहुत सुंदर। चूंकि मैं ब्रज की इस माटी में निवास करने का अवसर मिला है और ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इस माटी का आशीर्वाद मिले, तो आइए मैं केवल 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। प्रारंभ में अपना नाम मैंने आपको नहीं बताया था। मैं आगरा से डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी आगरा निवास करती हूँ, इसलिए मैंने बताया क्योंकि ब्रज क्षेत्र का ये पूरा क्षेत्र है और यहाँ का भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त है, हमारे पूरे देश को प्राप्त है, पूरे विश्व को प्राप्त है। तब समर्पित करती हूँ केवल 2 पंक्तियाँ, अंतिम 2 पंक्तियाँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत। वृंदावन में एक स्थान है निधिवन, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा का प्रेम पुष्पित और पल्लवित हुआ और वहाँ के हर पौधे को देखकर ऐसा लगता है, चूंकि वहाँ सिर्फ तुलसी के पौधे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे भगवान श्री कृष्ण के मोर मुकुट के दर्शन कर लिए। तब समर्पित करती हूँ अपनी पंक्तियाँ और अंतिम पंक्तियाँ आप तक पहुँचाती हूँ। स्वागत स्वागत। तुलसी के दल सी सजी राधिका, प्रेम तुलसी के दल सी सजी राधिका, हर निधि वन बसी कृष्ण की पाखुरी, एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, 10 की 10 उंगलियों से बजे बांसुरी, प्रेम तुलसी के दल से सजी राधिका। बहुत बहुत आभार ज़मीर टीवी का, सुंदर कटारिया जी, दिनेश देवघरिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर रुचि जी आपका। ऐसा लग रहा था जैसे 9 वर्ष के इस नए प्रभात पर स्वयं कान्हा ने बंसी की तान छेड़ दी हो। और अब आगरा के बाद हम चलते हैं मुंबई, जहां से हमारे बीच हैं हास्य का एक युवा नाम होता है भाई संजय बंसल जी। बहुत बहुत स्वागत है भाई संजय जी आप। नमस्कार। सर्वप्रथम जमीर टीवी एवं कहो कवि जी की पूरी टीम को साधुवाद, बधाई जी कि उन्होंने तनाव के इस दौर में कविता के माध्यम से समाज में मुस्कान बिखेरने का जो भागीरथी प्रयास किया है, उसके लिए सचमुच वो बधाई के पात्र। जी धन्यवाद। भाई सुंदर कटारिया के सुंदर संयोजन एवं दिनेश देवघरिया जी के शानदार संचालन में होने वाले इस कार्यक्रम में मैं संजय बंसल आप सभी का अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। नववर्ष की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। दोस्तों, पर मैं सोचता हूं 2020 में मानव जाति जिस महामारी की साक्षी रही जी, जिसका उन्होंने डटकर मुकाबला किया, पर अगर 2020 से उस महामारी के बारे में, कोरोना के बारे में सवाल पूछा जाएगा तो उसका क्या जवाब होगा, क्या उत्तर होगा? उसी विषय पर एक कविता आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूं। जी कल रात सपने में 2020 आया। अच्छा। कल रात सपने में 2020 आया, जाने का इरादा जताया, मैंने कहा जाओ, तुम्हें रोकना चाहता भी कौन है, तुम्हारे चक्कर में पूरा संसार हुआ मौन है। कितने उत्साह से 31 दिसंबर 2019 को तुम्हारा स्वागत किया था। अरे कितने उत्साह से 31 दिसंबर 2019 को तुम्हारा स्वागत किया था। जैसे नया साल नहीं, घर में नई साली का आगमन हुआ था। पर तुम तो किसी डेटिंग साइट की प्रेमिका की तरह बेवफा निकले। पर तुम तो किसी डेटिंग साइट की प्रेमिका की तरह बेवफा निकले।
2-2.5 महीने तो सही चले, उसके बाद तुमने क्या रंग बदले। बिल्कुल। अपने ही घर में हम तिहाड़ जेल से बंद हुए, अपने ही घर में हम तिहाड़ जेल से बंद हुए। लॉकडाउन खुला तो लगा ऐसे जैसे जमानत पर रिहा हुए। बिल्कुल। खूबसूरत चेहरों को भी मास्क लगाना पड़ा है। अरे खूबसूरत चेहरों को भी मास्क लगाना पड़ा है। अपनी है या पराई मुश्किल पहचानना हुआ है। क्या बात। पढ़ाई लिखाई सब छुटी, पढ़ाई लिखाई सब छुटी, स्कूल कॉलेज भी बंद हुए। प्रेमी जोड़े तक एक दूसरे को मिलने को तरस गए। दिल तो पहले से ही दूर थे, दिल तो पहले से ही दूर थे, अब हाथ मिलाने पर भी पाबंदी थी। तुम बताओ तुमने मानव जाति से कौन सी दुश्मनी निकालनी थी। इसलिए जाओ, शौक से जाओ, पर वापस लौट कर मत आना और अपने साथ इस मुसीबत कोरोना को भी ले जाना। 2020 बोला। दोस्तों मैं सोचता हूं अगर 2020 कहेगा तो क्या कहेगा कि उसे इंसानों की बस्ती में इस कोरोना को क्यों भेजना पड़ा, या कोरोना के आने का कारण क्या रहा। 2020 बोला, चाहता तो मैं भी हूं इस कोरोना को साथ ले जाऊं, चाहता तो मैं भी हूं इस कोरोना को साथ ले जाऊं, पर तुम इंसानों ने जंगल छोड़े ही कहां हैं कि वापस ले पाऊं। सोचो सोचो, कुछ दिन की घरबंदी भी तुमसे नहीं सही जा रही है। उन पंछियों का क्या जिनकी आजादी तुम्हारे पिंजरों में वर्षों से कैद पड़ी है। क्या बात। धरती सबकी थी, अपनी ही जागीर मान बैठे थे तुम। अरे धरती सबकी थी, अपनी ही जागीर मान बैठे थे तुम, बाकी सब तुच्छ, खुद को भगवान जान बैठे थे तुम। जरा सी बुद्धि क्या मिली। दोस्तों हम इंसानों को घमंड है, अहंकार है कि दुनिया में हम सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं, हम बुद्धिमान हैं और कहते हैं बुद्धि संतुलन का काम करती है, पर हम लोगों ने उसका क्या इस्तेमाल किया। जरा सी बुद्धि क्या मिली, सब कुछ असंतुलित कर डाला। कितनी सुंदर दुनिया थी, पूरा वातावरण प्रदूषित कर डाला। क्या बात है, क्या बात इसलिए अंतिम चेतावनी है ये, अब भी न सुधरे तो फिर प्रलय भारी होगी। इस बार कोरोना को भेजा है, 2021 में नियति की न जाने क्या तैयारी होगी, 2021 में विधाता की न जाने क्या तैयारी होगी, न जाने क्या तैयारी होगी। दोस्तों मैं सोचता हूं कि अगर हमें 2020 से एक आदत छोड़नी हो और 2021 में एक नई आदत को अपनाना हो तो कौन सी आदत अपनाई जाए। आप 2020 में एक आदत छोड़ दीजिए कि बेवजह परेशान होने की, और 2021 में एक नई आदत अपना लीजिए कि हंसने की, मुस्कुराने की, समस्याओं की तरफ हंसकर देखने की। यकीन मानिए आपकी जिंदगी और सरस हो उठेगी। 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जी भाई साहब। कि यूं ही मत काटिए जिंदगी, जरा जीने का शौक रखिए। एक अनुरोध है आपसे कि यूं ही मत काटिए जिंदगी, जरा जीने का शौक रखिए। हर वक्त समझ, कहां की समझ, कुछ देर अपने आप को बेहोश रखिए। पद परिवार पैसा प्रतिष्ठा, पद परिवार पैसा प्रतिष्ठा सब जरूरी है माना, पर चाहते हो जिंदगी भर निरोग रहना, अपने पास हंसने का रोग रखिए। यूं ही मत काटिए जिंदगी, जरा जीने का शौक रखिए, जरा जीने का शौक रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब संजय जी। तो आपने देखा किस प्रकार हंसी ठिठोली के साथ शब्दों को काव्य रूप में परिवर्तित करके वो आप तक बहुत सारी बातें पहुंचा रहे थे। हास्य के इसी क्रम को जारी रखते हैं और चलते हैं हाथरस, जहां से हमारे बीच हैं देश के बड़े हास्य कवि, नाम होता है सुनहरीलाल तुरंत जी। स्वागत है बहुत बहुत सुनहरीलाल तुरंत जी आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम कहो कवि जी। भाई दिनेश देवघरिया जी बहुत प्रसिद्ध जी, आभार आभार। ओज के कवि और हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे भाई, इनके संचालन में आज ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं। ज़मीर टीवी के सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा नमस्कार। भाई सुंदर कटारिया जो हास्य के बहुत ही बड़े हस्ताक्षर हैं, हरियाणवी कवि हैं, उनका संयोजन है। लीजिए नए साल पर एक गीत आप सभी की सेवा में पेश। कि राम करे कुछ ऐसे गुजरे आने वाला साल, राम करे कुछ ऐसे गुजरे आने वाला साल। क्या बात है, क्या बात। सब हो माला माल,
सबके सब हो माला माल, और गंजों के सिर पर लहराएं काले काले बाल, क्या बात है, क्या बात है। सबके सब हो माला माल। और पतले मोटे मोटे जितने भी हैं, चाहे तो पतले हो जाएं। नए साल में कि मोटे मोटे जितने भी हैं, चाहे तो पतले हो जाएं। और पतले दुबले जितने भी हैं, चाहे तो मोटे हो जाएं। और बर ततैया चूमे उनके क्या बात है, क्या बात। पिच के गाल, सबके सब हो माला माल। राम करे कुछ ऐसे गुजरे आने वाला साल, सबके सब हो माला माल जी। और मेरी कामना है कि कोरोना की माँ मर जाए, या विधवा होकर घर आए। कोरोना की माँ मर जाए, या विधवा होकर घर आए। और सारा घर यतीम हो जाए, दर दर क्या बात, भटके क्या बात। ठोकर खाए। और चैन मिले सारी दुनिया को फिर से हो खुशहाल। चैन मिले सारी दुनिया को फिर से हो खुशहाल, सबके सब हो माला माल। राम करे कुछ ऐसे गुजरे आने वाला साल, सबके सब हो माला माल। और मरियल पहलवान हो जाएं, अड़ियल दयावान हो जाएं। कि मरियल पहलवान हो जाएं, अड़ियल दयावान हो जाएं। और भंडारा करवाने वाले ज्यादा मेहरबान हो जाएं। और भंडारे में पिज्जा बांटे लगा लगा पंडाल, सबके सब हो माला माल। राम करे कुछ ऐसे गुजरे आने वाला साल, सबके सब हो माला माल जी। और आगे देखिए चीन के और पाकिस्तान के लिए मैंने उनकी सेवा में कुछ लिखा है कि चीनी भली भांति कुट जाएं, इतने कुटें कि दम घुट जाएं। और ऐसी लूट मचे सरहद पर, पाकिस्तान चीन लुट जाएं। और लिए कटोरा फिरें दर बदर होकर के कंगाल, बाकी सब हो माला माल। राम करे कुछ ऐसे गुजरे आने वाला साल, सबके सब हो माला माल। और गंजों के सिर पर लहराएं काले काले बाल, सबके सब हो माला माल, सबके सब हो माला। बहुत 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 आभार, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। सुनहरी लाल वर्मा तुरंत, हास्य कवि, दिल्ली। आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि नया साल आपके लिए बहुत खुशियां लेकर के आए। ये कोरोना वाला साल बिल्कुल जिंदगी में धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने देखा सुनहरी लाल जी के गीत किस प्रकार आप सबको इस नव वर्ष पर हंसा रहे थे, गुदगुदा रहे थे। अब इस हंसी और गुदगुदाहट से चलते हैं थोड़ा दूर और आमंत्रित करते हैं दिल्ली से हमारे बीच मनोज मिश्रा कप्तान जी को। मैं उनके आमंत्रण से पहले अपनी 2 पंक्तियां रखना चाहता हूं। जिस सकारात्मकता के साथ वो गीत लिखते हैं, मैं उनके सकारात्मक भाव को अपनी 2 पंक्तियों के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं कि चाहे जितनी बड़ी चुनौती, चाहे जितनी बड़ी चुनौती मानवता का भारी है, जला दीप कह दिया तिमिर से लड़ने की तैयारी है। मनोज मिश्रा कप्तान दिल्ली से, स्वागत है भाई आपका। सभी दर्शकों को नमस्कार, नव वर्ष की मंगल बधाई, शुभकामनाएं जी। 4 पंक्तियां सुनिएगा। हाँ भाई साहब सुनाइए। कि उद्देश्य हो मंगल में,
उत्कर्ष हो मंगलमय, उद्देश्य हो मंगलमय, क्या बात। उत्कर्ष हो मंगलमय, जीवन की चुनौती में संघर्ष हो मंगलमय, जीवन की चुनौती में संघर्ष हो मंगलमय, जाने कितने गुजरे तब वर्ष ये गुजरा है, जाने कितने गुजरे तब वर्ष ये गुजरा है, पर अब जो है आया नव वर्ष हो मंगलमय, क्या पर बात। अब जो है आया नव वर्ष हो मंगलमय। और इसी मंगल कामना के साथ एक आशावादी रचना आपके समक्ष रखता हूं जी। इस कोरोना काल में बहुतों ने बहुत कुछ खोया, अंधकार है चारों तरफ, एक ऐसी काली रात है जिसका अंत होगा जरूर, लेकिन कब होगा पता नहीं है, बड़ी भयावह स्थिति है जी। तब एक रचना आपके समक्ष रखता हूं, रचना जरूर आपके काम आएगी, आपको दिशा देगी, सुनिएगा। स्वागत है भाई साहब, स्वागत। कि आधुनिकता का कहर है, ये सब हम लोगों के द्वारा ही तैयार किया हुआ है जो आज हम भुगत रहे हैं। आधुनिकता का कहर है, गांव घर सूना शहर है, आधुनिकता का कहर है, गांव घर सूना शहर है, जल्द ही सांकल खुलेगी, रात का अंतिम पहर है, रात का अंतिम पहर है, कालिमा पर लालिमा से भोर की सौगात होगी, एक नई संकल्पना पर बैठकर फिर बात होगी। क्या बात है, क्या बात है। नई संकल्पना पर बैठकर फिर बात होगी। बहुत बढ़िया। सब खत्म हो गया है, फिर भी हमें धैर्य रखना है, संयम बनाए रखना है, हिम्मत से काम लेना है, क्योंकि जीवन आगे जीना है, अपनों के लिए जीना है, अपने लिए जीना है। तो हमें क्या करना होगा कि चंद दिन कर ले प्रतीक्षा, द्वंद्व के बादल छटेंगे, फिर उजेरा पाख होगा, तिमिरगामी दल घटेंगे। क्या बात। पूर्व से आकर दिवाकर दृष्टि फेरे सृष्टि पर जब, तब स्वतः ही नष्ट होकर कष्टकारी पल घटेंगे। हार जाएगी अमावस, हार जाएगी अमावस, फिर सुहानी रात होगी, एक नई संकल्पना पर बैठकर फिर बात होगी। क्या बात है, क्या बात है। और गीत का दूसरा बंध देखिएगा जी। स्वागत। सब कुछ खत्म हो गया है, फिर भी हमें शुरुआत तो करनी ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। कि शून्य से शुरुआत करनी है तो तत्परता बढ़ेगी। क्या बात। शून्य से शुरुआत करनी है तो तत्परता बढ़ेगी। कर्म यदि सत्कर्म होंगे, स्वयं सुंदरता बढ़ेगी। क्या बात। और एक मंत्र दे रहा हूं जी। दो हथेली बन सहेली, गर पहेली बूझ लेंगी। दो हथेली बन सहेली, गर पहेली बूझ लेंगी। हर भटकते पांव को फिर आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। क्या बात है। भटकते पांव की फिर आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। तब धरा पर उर्वरा संग नेह की बरसात होगी। एक नई संकल्पना पर बैठकर फिर बात होगी। और गीत का अंतिम बंध आपके समक्ष रखता हूं कि हम फिर परेशान लोग, व्यथित लोग, दुखी लोग, हारे लोग
फिर से जीतने का, जीने का जब नया जरिया, नया संकल्प तैयार करेंगे, बैठेंगे, कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। सुनिएगा कि फिर यही संभ्रांत पीढ़ी अग्रसर हो प्रण करेगी, और यही लोकल का वोकल करके विस्तारण करेगी। त्याग तप औदार्य व्रत सम्मान सेवा भाव के संग एक लोटा जल चढ़ाकर मंत्र उच्चारण करेगी। नीड़ के निर्माण की फिर से सुखद शुरुआत होगी। क्या एक बात है। नई संकल्पना पर बैठ कर फिर बात होगी। एक नई संकल्पना पर बैठ कर फिर बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपने देखा कविता के विभिन्न रंग, और आइए अब रंग को फिर परिवर्तित करता हूं और चलते हैं हम हास्य की ओर। हरियाणवी हास्य का एक बड़ा नाम, जो इस कार्यक्रम के संयोजक भी होते हैं, जिनके सुंदर संयोजन में आप और हम इस कविता का आनंद ले पा रहे हैं, भाई सुंदर कटारिया जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और काव्य पाठ करें। भाई सुंदर कटारिया जी। दोस्तों नमस्कार, मैं सुंदर कटारिया। सबसे पहले जमीर टीवी का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं, एक शानदार शो लेकर के आए हैं। उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूं हमारे बहुत ही प्यारे भाई, देश के ओज के युवा हस्ताक्षर और एक शानदार कवि, शानदार संचालक जो आज के कार्यक्रम का भी संचालन कर रहे हैं, मेरे बहुत प्यारे भाई दिनेश देवघरिया का। रुचि दीदी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका भी बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है, प्रणाम है। आदरणीय तुरंत जी हमारे साथ जुड़े हैं, मनोज भाई, संजय भाई जुड़े हैं। देश के चारों शानदार कवि हैं और मैं एक छोटा सा कवि इन लोगों के बीच, ये मेरा सौभाग्य है। और आइए मैं नए साल से बात शुरू करता हूं, क्योंकि एक कविता का चैनल है, कविता के लिए है कहो कवि जी नाम करके शो आया है। तो कहो कवि जी में हमें अपनी कविता कहने का अवसर मिला। नववर्ष की पूरे देश को, इस चैनल के माध्यम से पूरे पंजाब को और पूरे देश को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। और मेरा नववर्ष पर क्या मेरी चाहत है, क्या मेरी इच्छा है, वो सुनिएगा दिनेश भाई। कि नया हो मकान, नई कार, नया फोन और सामने पड़ोसनों का नया नया शोर हो। नया हो मकान, नई कार और फोन, नया सामने पड़ोसनों का नया नया शोर हो। और नई सास, नया साला, नया हो ससुर मेरा, नई नई सालियों का जोर हो। कि नया हो नई सास, नया साला, नया हो ससुर मेरा, और नई सालियों का जोर हो। और शांति से बात सुने नई घर वाली मेरी, बेलन की यादी ना हो, ना ही मुंह जोर हो। और नए साल से हो शुरू रोजगार शानदार, नए साल से हो शुरू रोजगार जोरदार। नास पेटा बस ये कोरोना कमजोर हो, नास पेटा बस ये कोरोना कमजोर हो। तो दोस्तों सच्ची बात यही है कि कोरोना जो है जितना कमजोर होगा उतने ही हम अपने आप को सशक्त महसूस कर पाएंगे। एक और बात है दिनेश भाई कि हमारी जो इम्यूनिटी है ना वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। खास करके पंजाब और हरियाणा वालों की तो खैर इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, लेकिन आजकल के जो बच्चे हो गए हैं ना, जो लड़कियां हो गई हैं, जो लड़के हो गए, बड़े आधुनिक हो गए हैं। आधुनिक इतने हो गए हैं कि शरीर में इनके जान है ही नहीं। ये समझ नहीं आता लड़का है या लड़की है, क्योंकि इनका जो गेटअप होता है वो बिल्कुल समझ नहीं आता। मैं सच्ची बात बता रहा हूं, अगर आज किसी लड़की से प्यार करें तो उसको यूं कहेंगे कि घी तेरे से हजम नहीं होता, दूध दही तो पी नहीं सकती, प्यार तेरे से खाक करूंगा, शादी तक भी जी नहीं सकती। ये हालात हो रखे हैं और यही हालात लड़कों के हो रखे हैं। मुझे एक कविता याद आ रही है, आप लोगों के सामने रखता हूं कि आजकल के आधुनिक लड़के कैसे हो गए हैं। कि शरीर का कड़का एक पतला सा लड़का, शरीर का कड़का एक पतला सा लड़का, शरीर का कड़का एक पतला सा लड़का, कानों में बाड़ी, हाथ में कड़े, बाल भी जरूरत से ज्यादा बड़े, आईब्रो बनवाकर, दो खैनी खाकर, आधुनिकता में घुटकर इतना बड़ा हो गया कि जैसे ही मेट्रो में चढ़ा एक भाई लेडीज सीट छोड़ के खड़ा हो गया। अब पास में बैठी अम्मा ने उसे पुचकारते हुए कहा, उसके बालों को प्यार से संवारते हुए कहा, बेटी ये समाज बड़ा जालिम है, थोड़ी डर लिया कर, चुन्नी रखा कर सिर पे, पल्लू कर लिया कर, ये सिंगार पतार यूं झूमना अच्छी बात नहीं, और जवान विधवा का यूं घूमना अच्छी बात नहीं। अब पास में खड़े लोग हंसते हुए बोले, उस लड़के पर तंज कसते हुए बोले, अम्मा क्या तुम्हारी आंखों में दर्द है? ध्यान से देखो, विधवा नहीं है, मर्द है।
अम्मा बोली अगर इसका मर्द है तो इसे शर्माना चाहिए, कम से कम उसके नाम का सिंदूर लगाना चाहिए। इतने में वो भड़का, चिल्ला कर बोला, अम्मा मैं लड़का हूं लड़का, मुझे गुस्सा मत दिला। अम्मा बोली बेटा बैठ जा, इतना मत चिल्ला, तेरे चिल्लाने से क्या अम्मा डर जाएगी? एक रैप्टे में सारी आधुनिकता उतर जाएगी। अरे आंख खोल, जग तो सही, लड़का है तो लड़का लग तो सही। शक्ल के बेचारे आधुनिकता के मारे खैनी पान सुपारी के शिकार, बर्गर टिक्की चाउमीन के यार। अरे रोटी खा, दूध पी, काया बदल। ये व्हाट्सएप और फेसबुक से बाहर निकल, परंपराओं से सीख, औरों को सिखा। ये खामा खा की आधुनिकता अम्मा को मत दिखा। ऐसी जवानी लेकर तो खुद को भी नहीं बचा पाएगा। जोश दिखा रहा है, 250 ग्राम घी नहीं पचा पाएगा। अरे बेटा समझदार बन, ये दिखावे का चोला उतार दे, और जहां तुझे बताना पड़े कि तू लड़का है या लड़की, अरे ऐसी आधुनिकता को गोली मार दे, ऐसी आधुनिकता को गोली मार दे। तो दोस्तों आज के समय में ये आधुनिकता जो कर रही है हमारे साथ, क्योंकि देखिए मैं सच्ची बात बता रहा हूं, इतराए एठलाए आज की जवानी और सोचती है खूबसूरती ही बस प्यार है। इतराए एठलाए आज की जवानी और सोचती है खूबसूरती ही बस प्यार है। भाई कोई मधुबाला हेमा नरगिस जैसी नहीं, ना ही कोई सूरत से दिलीप कुमार है। और छोरे जो वरुण और शाहिद से घूमते हैं, सुबह जब उठते हैं लगते तुषार हैं। और लड़की जो मेकअप में लगती है कैटरीना, बिना मेकअप के सारी ललिता पवार हैं, बिना मेकअप के सारी ललिता पवार हैं। तो ये जरूरी है कि हम ये रिजोल्यूशन लें कि हम अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेंगे। मैं 2-4 पंक्तियां और कहता हूं, उसके बाद आप सबसे विदा लूंगा, क्योंकि हम और कवियों को भी सुन रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि एक और जो चीन है, मैं चीन को भी एक छोटी सी बात बता दूं और 1-2 रिजोल्यूशन और ले लेते हैं हास्य के, क्योंकि मैं तो यूं कहता हूं कि चांद से मुझको भी मिले छोटा सा ही मिले। मैं सच्ची बात बता रहा हूं। देखिए अगर हमें हमारी कोई इच्छा पूरी होती है तो हमें अच्छा लगता है। दिनेश भाई, रुचि दीदी, तुरंत जी के चांद से मुझको भी मिले। संजय भाई सुनना, चांद से मुझको भी मिले छोटा सा ही मिले, और रिजर्वेशन की तरह कोटा सा ही मिले, और बेशक बेशक बुढ़ापा मिले मुझे 5 मास का, पर आशाराम साया जलोटा सा ही मिले, पर आशाराम साया जलोटा सा ही मिले। और जो मिले जैसा मिले मनमीत ही मिले, मैं हार ना देखूं कभी भी, जीत ही मिले। और दिल में ख्याल हो तो हो बस जैसलीन का, सपनों में भी मिले तो हनीप्रीत ही मिले, सपनों में भी। और एक चाइना पर और 4 पंक्तियां कहता हूं, उसके बाद आप सबसे विदा लूंगा कि छोड़ दे विचार तू लड़ाई वाला यार चीन, बिल्कुल छोड़ दे हास्य में देखे कैसे निपटाता है हरियाणा का आदमी। फिर वह चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, कोई भी हो। देखिए वैसे तो देखा जाए तो पाकिस्तान जो है ना, इस पर वीर रस के कविताएं बहुत सुनाते हैं। मनोज भाई सच्ची बात कह रहा हूं, बहुत सुनाते हैं। दिनेश भाई आप भी वीर रस के कवि हैं। मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान वीर रस का विषय ही नहीं है, पाकिस्तान तो हास्य का विषय है। वो मुझे याद आ रही है, 2 आदमी आपस में खड़े होकर बात कर रहे थे। एक बोले पाकिस्तान के तो कीड़े पड़ेंगे, दूसरा बोला कीड़ों से भी पूछ तो लो कि पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। तो यही पाकिस्तान का हाल है। और यही मैं सच्ची बात बता रहा हूं, पंजाब से चैनल चल रहा है। अगर मैं 2 पंक्तियों में निपटाना चाहूं पाकिस्तान को, तो मैं कहता हूं कि एक रैप्टा अकल लगा देगा, तबीयत खराब कर देंगे, और फालतू बोले तो पटियाला से लाहौर तक पंजाब कर देंगे। मैं सच्ची बात बता रहा हूं। चीन की बात देखिए कि छोड़ दे विचार तू लड़ाई वाला यार चीन। अंतिम पंक्तियां देता हूं और 9 वर्ष की शुभकामनाएं सभी को दूंगा कि छोड़ दे विचार तू लड़ाई वाला यार चीन, सीमा में हमारी पांव नहीं धर पाएगा, और 1.5 फीट का भी सारा आदमी नहीं तो बता कितना हमारा नुकसान कर पाएगा। और हर घर में है एक शेरनी सी घरवाली, देख ली जो कड़ी कड़ी आंख डर जाएगा, और मार लिए घर पैग 4 भी जो हमने तो गालियां सुनाएंगे तू खुद मर जाएगा, गालियां सुनाएंगे तो खुद मर जाएगा, गालियां सुनाएंगे तो खुद मर जाएगा। दोस्तों आज आप लोगों के बीच आकर के बहुत अच्छा लगा। मैं बार बार अभिनंदन और धन्यवाद देता हूं ज़मीर टीवी को। दिनेश भाई बहुत शानदार संचालन, पूरी टीम एक शानदार टीम, पूरे देश को मेरी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, प्रणाम। बहुत बहुत आभार भाई सुंदर कटारिया जी। तो आपने देखा किस प्रकार हंसी ठहाकों के बीच उन्होंने अपनी बात रखी। तो अब चलिए क्रम को आगे बढ़ाते हैं
और इस कार्यक्रम को अपने अंतिम पड़ाव पर लेकर चलते हैं। मुझे याद आ रही है मैथिली शरण गुप्त की वो पंक्ति कि केवल मनोरंजन न कवि का धर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। वर्ष 2020 हमें जाते जाते बहुत कुछ सिखा गया और यहीं से जन्म लेती है मेरी एक कविता कि हमने दौड़ लगाई ऐसी, हमने दौड़ लगाई ऐसी, कभी न पीछे मुड़कर देखा। हमने दौड़ लगाई ऐसी, कभी न पीछे मुड़कर देखा। रुकी अचानक भीड़ तो सोचा कर लूं सारा लेखा जोखा। रुकी अचानक भीड़ तो सोचा कर लूं सारा लेखा जोखा। संबंधों के तार खुले जो सोच रहा हूं फिर से बुन लूं। संबंधों के तार खुले जो सोच रहा हूं फिर से बुन लूं। सुनकर जो अनसुने किए थे यक्ष प्रश्न वो सारे सुन लूं। सुनकर जो अनसुने किए थे यक्ष प्रश्न वो सारे सुन लूं। अभिमन्यु सा घिरा हुआ हूं और घेर कर प्रश्न खड़े हैं। अभिमन्यु सा घिरा हुआ हूं और घेर कर प्रश्न खड़े हैं। टूटे मन का चक्का लेकर हो चोटिल हम आज अड़े हैं। बड़े बड़े बड़ बोले कहते, बड़े बड़े बड़ बोले कहते, दुनिया मुट्ठी में कर बैठे। कुछ ने घुटने टेक दिए तो कुछ को हाथ भी मलते देखे। लोकतंत्र की पगडंडी पर, लोकतंत्र की पगडंडी पर बेबस लाचारी को चलते। लोकतंत्र की पगडंडी पर बेबस लाचारी को चलते। पथराई आंखों ने देखी कुछ अपने कुछ सपने, पथराई आंखों ने देखी कुछ अपने कुछ सपने जलते। कहा वक्त के एक झोंके ने, कहा वक्त के एक झोंके ने, निर्बल हो बलवान नहीं हो। कहा वक्त के एक झोंके ने, निर्बल हो बलवान नहीं हो। अभिमान के रथ से उतरो मानव तुम भगवान नहीं हो। अभिमान के रथ से उतरो मानव तुम भगवान नहीं हो। और सबसे बड़ी सीख और सबसे बड़ा सबक मानवता ही जीवन है। क्या दे गया 2020 हमें कि मानवता ही जीवन है। सन 20 हमें यह सीख दे गया, मानवता ही जीवन है। सन 20 हमें यह सीख दे गया। लगा तमाचा परमाणु पर, वो जीवन की भीख दे गया, वो जीवन की भीख दे गया, वो जीवन की भीख दे गया। तो बहुत आवश्यक है कि हम बीते कल से कुछ सीखें ताकि हमारा आने वाला कल और स्वर्णिम हो सके और उज्जवल हो सके। इन्हीं आशाओं के साथ कवियों की तरफ से एक और संकल्प पढ़ते हुए मैं इस कार्यक्रम को विराम की ओर लेकर के चलता हूं कि अंधियारे को दिन लिखूं। यह जमीर टीवी का यह मंच है, जमीर टीवी का यह कार्यक्रम है और पत्रकार होने के नाते, कवि होने के नाते हमारा दायित्व तो बनता है कि अंधियारे को दिन लिखूं न उजियारे को रात लिखूंगा। अंधियारे को दिन लिखूं न उजियारे को रात लिखूंगा। सच की सच्चाई लिखूंगा, सच्चाई के साथ लिखूंगा। उठा लेखनी विश्व पटल पर नित नूतन अभियान लिखूं। गौरव लिखूं जनगण मन का, जय जय हिंदुस्तान लिखूं, जय जय हिंदुस्तान लिखूं। दीजिए इजाजत, फिर किसी उत्सव पर, फिर किसी कार्यक्रम में इसी चैनल के माध्यम से फिर होगी मुलाकात देश के कुछ चुनिंदा कवियों के साथ। तब तक के लीजिए दीजिए इजाजत। बहुत 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 बहुत